गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। ठीक स्वागत है आप सभी का। अब बिल्कुल धैर्य पूर्वक कुछ चीजें पिछले लेक्चर की रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि सांख्यिकी है, स्टैटिक्स में गलतियां होना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से समझिए। माध्य में हमने ये सीखा समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या था कि आपको पद दिए जाएंगे तो हम क्या करते हैं, पदों का योग और बटे पदों की कुल संख्या से भाग दे दिया। एक तरीका हमारा इस तरह से समांतर माध्य ज्ञात करने का था। दूसरा तरीका क्या था बच्चा, असतत श्रेणी, ठीक है ना। तो बच्चों उसमें क्या था, पद और उसकी बारंबारता दी जाती थी। जैसे एक तरीका तो ये था पद ही दिए जाएंगे, तो हम बहुत स्वाभाविक था अगर माध्य निकालेंगे तो हम दिए गए पदों को जोड़ देंगे और कितने पद हैं उनसे भाग दे देंगे। ये बहुत बेसिक बात थी। दूसरा तरीका हमने ये बताया कि आपको पद तो दिए जाएंगे x1 x2, लेकिन प्रत्येक पद की बारंबारता भी दी जाएगी। बारंबारता का मतलब कोई पद दी गए क्रम में कितने बार उसकी पुनरावृत्ति हुई, वह पुनरावृत्ति जो संख्या है वही बारंबारता कहलाती है। जब हमने कहा आपको पद दिया जाए, बारंबारता दी जाए, तब हमने कहा कि पद और बारंबारता का आपस में गुणा करते हैं और फिर सभी fx को जोड़ लेते हैं, समीशन fx बन जाता है। और बच्चों जो पदों की बारंबारता है उसका समीशन लेते हैं, मतलब योग करते हैं और उससे भाग दे देते हैं। यह हमारा दूसरा तरीका था माध्य निकालने का, ठीक है। और एक और तरीका था बच्चों क्या, वर्ग अंतराल। क्या था बेटा, वर्ग अंतराल। देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी कभी नहीं करते किसी टॉपिक में। हमें पता होना चाहिए कि किसी टॉपिक में क्या पढ़ना है। अगर माध्य पढ़ना है तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कितने प्रकार के, उस कंटेंट में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जो विद्यार्थी इस सूझबूझ से पढ़ता है कि दिए गए टॉपिक में कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे, उसका प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो जल्दबाजी में पढ़ेगा कि एक तरीका पढ़ लिया, हो गया माध्य, खेल खत्म, अब आ गया तो कह रहे सर ये दूसरा तरीका कैसे आ गया, क्योंकि आपने जल्दबाजी करी, सीक्वेंसली चीजों को नहीं पढ़ा। जब हम क्रमबद्ध चीजों को पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक पढ़ते हैं, लय के साथ पढ़ते हैं, तो उसमें समय लगता है, सिर दर्द भी होता है, लेकिन चीजें ऑर्डरिंग में चलती हैं, तब पेपर में रिजल्ट अच्छा होता है। तब फिर सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे तीसरा तरीका हमने पढ़ा कि बच्चा वर्ग अंतराल दिया जाए। वर्ग अंतराल जैसे बच्चा x1 से x2, हाँ जी, x1 से x2, फिर x3 से x4। जब वर्ग अंतराल दिया जाए और उसकी बारंबारता दी जाए तब हम कैसे माध्य निकालेंगे। तब उसका यह तरीका था कि मध्य पद निकालते हैं और यही मध्य पद हमारा x का रूप धारण कर लेता है। क्लियर। जैसे x1 x2 अगर दो संख्याएं हैं तो याद करो निर्देशांक ज्यामिति में मध्य पद मिडिल टर्म के लिए हमने क्या किया था बेटा, x1 प्लस x2/2। यहां से प्यारे बच्चों हम मध्य पद निकालेंगे, वह मध्य पद हमारा x बनेगा। क्लियर। अब देखिए, अब पद आ गया, पद की बारंबारता स्वाभाविक पहले से दी गई है। अब हमारा कार्य क्या है, उन पद और पद की बारंबारता का गुणा करेंगे और सारे fx को जोड़ देंगे और फ्रीक्वेंसी से बारंबारता से भाग दे देंगे। ठीक है। जब ये ऑर्डर रखोगे, अब बताओ प्रश्न कैसे गलत जाएगा। है समांतर माध्य, लेकिन प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार से। चौथा प्रकार क्या था, अगर समांतर माध्य भी दे दिया जाए और आपसे कहा जाए दिए गए पद और उन पदों में एक पद बेटा अननोन छोड़ दिया जाए, अज्ञात, x कांस्टेंट के रूप में। अब कहा जाएगा कि समांतर माध्य ये है और उस x को ज्ञात करो, तो हमारा जो रिजल्ट है हम उसी का यूज करेंगे और वहां से अज्ञात वैल्यू, अननोन वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो जब भी तुम्हें याद रखो, हम एक ही बात बोलते हैं गणित में, किसी भी चैप्टर में अगर ये कहा जाए कांस्टेंट का मान पूछा जाए, किसी भी चैप्टर में, इतने चैप्टर पढ़ा दिया आपके, 26वां चैप्टर है, 25वां, किसी भी चैप्टर में अगर कांस्टेंट का मान पूछा जाए तो आपका दिमाग ये होना चाहिए कि वह चीज घातांक सिद्धांत से, अच्छा घातांक सिद्धांत, वेरी गुड। अब उसमें किस कॉन्सेप्ट से, वही कॉन्सेप्ट वहां यूज हो जाता है और कांस्टेंट का मान निकल आता है। जैसे यहां पर 2 4 6 और x डॉट 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 और 7 दिया जाए। अब x का मान पूछ रहा है तो बच्चा जो समांतर माध्य दे रहा है कि दे रहा है मतलब 18, समझे ना। तो कह रहा है x का मान क्या करो, इसका मतलब है समांतर माध्य का प्रश्न है और जो माध्य दिया गया तो कैसे, पदों का योग बटे कुल संख्या बराबर माध्य, माध्य 18। तो यहां से जो रूल लगाएंगे इस चैप्टर का, वहां से वो अज्ञात वैल्यू, अननोन वैल्यू, कांस्टेंट का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। ये तो थी पिछले चैप्टर की बात जो रिकॉल करना बहुत जरूरी थी, क्योंकि स्टैटिक्स में धीरे धीरे चल के बिल्कुल सिस्टमैटिक चीजों को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है। अब हम आज के लेक्चर की बात करते हैं। जैसे बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, मीन और इसको बोलते हैं मीडियन। माध्य को मीन और इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है ना, माध्यिका। तो अब नए पेज से हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम डालो बच्चों माध्यिका, माध्यिका, ठीक है ना, बिल्कुल नए पेज से सिस्टमैटिक डालिए, माध्यिका, मीडियन। इसमें सबसे पहला नियम टाइप 1 लिखिए। टाइप 1 ये है, यदि पदों की संख्या, बच्चों आपको पद दिए जाएंगे, पद दिए जाएंगे, टर्म्स दिए जाएंगे और कहेगा कि माध्यिका निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिनना शुरू करेंगे। आरोही क्रम में पदों को लिखेंगे। क्या कहा हमने, आरोही क्रम में पदों को लिखेंगे। आरोही का मतलब होता है आरोहण, पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं तो आरोही क्रम में चलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब है गिरते हुए क्रम, मतलब घटते हुए क्रम। इस बात को ध्यान दिया। तो जब हम कहेंगे यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या विषम हो, कैसी हो बेटा, विषम हो, आपको पद दिए जाएंगे और यदि पदों की संख्या n बराबर, बेटा कैसा है, विषम। विषम क्या होते हैं, हाँ जी,
3, 5, 7, 9 ये सब संख्या कैसी है? विषम संख्या है। तो यदि पदों की संख्या विषम हो तो बच्चा सबसे पहले मध्य पद ज्ञात करते हैं, मध्य पद ज्ञात करते हैं। और मध्य पद ज्ञात करने का रिजल्ट होता है, ध्यान देना बच्चों, n+1। बच्चों ये बताओ, अगर n बराबर विषम है, विषम संख्या, और विषम संख्या में अगर आप एक जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? सम संख्या। 3 में 1 जोड़ दो कितना बन जाएगा? 4। तो बेटा रटना नहीं है, अगर पदों की संख्या विषम है तो उसमें मध्य पद जो निकालते हैं उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। क्यों ऐसा किया? जब विषम पद में 1 जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? सम पद, और तभी 2 से पूरा भाग जाएगा। सम संख्या में ही 2 से पूरा भाग जाता है, यही टर्मिनोलॉजी यूज करेगी। ठीक है, तो रटना मना है। तो कहने का मतलब यदि n बराबर विषम है तो मध्य पद कैसे निकालते हैं? n+1/2 वां पद, n+1/2 वां पद। ठीक है ना, ये हो गया आपका मध्य पद। अब बच्चों माध्यिका कब होगी? माध्यिका के लिए क्या करेंगे? माध्यिका के लिए हम लोग करेंगे बेटा जो मध्य पद है n+2 वां पद। अब बच्चों जो मध्य पद है माध्यिका की बात करेंगे तो n+1, जो n+1 2वां पद आया, n+1/2 वां पद के पद का मान। क्या कहा हमने बेटा? हमने कहा यदि पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए n+1/2 वां पद ढूंढते हैं। अब मान लो वो पद आ गया, 5वां पद आ गया, तो बच्चों माध्यिका क्या होगी? जो क्रम पदों के दिए गए हैं उसमें जो 5 नंबर का पद लिखा होगा वही क्या होगी? माध्यिका होगी। क्लियर? वही क्या होगी? माध्यिका होगी। पहले तो इस प्रोसीजर को लिख लो, फिर इस पे एक सवाल कराते हैं, तब आपको क्लियर होगा। चलिए इतना नोट करो पहले। पहले माध्यिका चैप्टर का नाम मीडियन। इसमें लिखिए यदि पदों की संख्या विषम हो, मतलब n बराबर विषम, तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए n+1/2 वां पद निकालते हैं। और फिर माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका हमारी हो जाएगी n+1/2 वां पद के मान, पद का मान। ठीक है, चलिए नोट हो गया होगा। अब एक सवाल देख लेते हैं, बेटा ध्यान देना। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दे रहे बच्चा 1, 3, 5, 7 और 9 पदों की माध्यिका ज्ञात करो, पदों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बेटा ध्यान देना, कितने पद है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। n बराबर कितना है बेटा? 5। 5 कैसा है? विषम पद। कैसा है? विषम पद। विषम पद है ना, विषम पद है। 5 कैसा है? विषम पद। तो बच्चों ध्यान देना, पहले मध्य पद निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं? मध्य पद। तो मध्य पद के लिए क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, और 5+1/2 वां पद। अब बच्चों कितना है? 5 और 1 6 होता है, 6 में 2 से भागो कितना है? 3 वां पद। ठीक है, 3 वां पद। अब 3 वां पद क्या माध्यिका क्या हो जाएगी बच्चों? माध्यिका क्या हो जाती है? अभी भी हमने बताया, माध्यिका के लिए क्या होता है? 3वां पद का मान, 3वां पद का मान। अब जो तीसरा नंबर कौन सा पद है बेटा? ध्यान देना, ये देखो आरोही क्रम में लिखे हैं, ये जो क्रम है वो आरोही है, इसका तो विशेष ध्यान देना, आरोही क्रम में ही लिखना पड़ेगा आपको। देखो बढ़ते हुए क्रम में 1, 3, 5, 7, 9। अब बताओ तीसरा पद कौन सा बेटा? तीसरा पद है ये 5। कितना है? 5। तो माध्यिका कितनी आ गई बेटा? तो यहां से हमारा माध्यिका आ गई, माध्यिका आ गई बेटा, कितनी आ गई? तीसरा पद कौन सा? 1, 2, 3, ये वाला पद है 5, तो कितनी आ गई? 5। क्लियर? चलिए नोट कर लो। ठीक है, कोई कठिन चीज नहीं है, बस सिस्टमैटिक समझना। तो अगर पदों की संख्या विषम हो तो उसमें n+1/2 वां पद जो है उसका मध्य पद हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। फिर हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चों टाइप 2 की बात क्या करेंगे? एक तो विषम वाली बात हो गई। अब हम कहेंगे यदि पदों की संख्या कैसी हो? पदों की संख्या सम हो। कैसी हो बेटा? संख्या सम हो। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए वह संख्या क्या होती है? सम होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, ये सब सम संख्या है। तो यदि पदों की संख्या कैसी हो बेटा? सम हो। अगर पदों की संख्या सम हो तो मध्य पद, तो बेटा ध्यान देना, तब 2 मध्य पद होते हैं। कितने होते हैं? 2 मध्य पद होते हैं। तो ये भी बात ध्यान देना कि माध्यिका में निकालने में यदि पदों की संख्या सम है तो कितने मध्य पद होंगे? तो आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। तो आप कहें 2 मध्य पद होने हैं। ठीक है ना, तो तब 2 मध्य पद होते हैं। ठीक है ना, 2 मध्य पद होंगे। प्रथम मध्य पद होगा बेटा ध्यान देना, वो होगा n/2 वां पद। ठीक है, और जो द्वितीय मध्य पद होगा
वो क्या होगा, वो होगा n/2 + 1 वह पद, n/2 + 1 वह पद। ठीक है, तब बच्चों दो मध्य पद होते हैं, n/2 वह पद और n/2 + 1 वह पद। और बच्चों उस दौरान हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। तब माध्यिका निकालने का जो तरीका होता है, माध्यिका ज्ञात करने का वो तरीका होता है, उसमें होता था n + 1/2 वह पद, माध्यिका के पद का मान, n + 1/2 वह पद के मान। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 वह पद बटे 2 वह पद का मान। ठीक है ना, बटे 2 वह पद का मान। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, n/2, इसको पूरा कंप्लीट करिए, इसको ना n/2 माध्यिका में तो पद का मान होता है ना, n/2 वह पद का मान और प्लस n/2 + 1 वह पद का मान। ठीक है ना, पद का मान ले लेते हैं ना। ठीक है, तो बटे 2, तो ये हो गया कब, जब बच्चों हमारे पदों की संख्या कैसी हो, जब पदों की संख्या हमारी सम होती है, तब उस दौरान दो मध्य पद होते हैं। जो प्रथम मध्य पद होगा वो हो जाएगा n/2 वह पद और द्वितीय मध्य पद होगा वो n/2 + 1 वह मध्य पद हो जाएगा। ठीक है, और माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों ही मध्य पदों वाले जो पद है उनको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, इतना नोट करो बेटा पहले। तो ये जो नियम हो गया वो हमारी सम संख्याओं के लिए हो गया, मतलब जब पदों की संख्या सम हो। ठीक है, जब पदों की संख्या सम होगी तब हमारे पास दो मध्य पद होंगे, ये प्रथम मध्य पद हो गया और ये द्वितीय मध्य पद होगा। और माध्यिका क्या होगा, दोनों पदों के जो पोजीशन है उनको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, इतना नोट करो, फिर इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप 2। क्या हो गया बेटा, टाइप 2। यदि पदों की संख्या सम है तो दो मध्य पद होते हैं, प्रथम मध्य पद होता है n/2 वह पद और द्वितीय मध्य पद होता है n/2 + 1 वह पद। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर एक प्रश्न की बात करें तो बच्चा ध्यान में 1 3 5 7 9 और 10 या 11 कर लो यहां पे। ठीक है ना, कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात करो। तो बच्चों ध्यान, कितने पद हैं जरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6, n बराबर क्या है बेटा 6। 6 कैसा है, सम संख्या है, तो कितने मध्य पद हो गए बेटा, तो यहाँ पे 6 पद हैं और 6 पद कैसा है बेटा, सम है। और जब सम है तो माध्यिका का फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, माध्यिका ज्ञात करने के क्या होता है बेटा, सबसे पहले n/2 वह पद है ना, n/2 वह पद का मान और प्लस n/2 + 1 वह पद का मान और पूरे के नीचे बटे 2। ठीक है ना, अब बेटा n/2 वह पद कितना आएगा, 6 है, 6 को 2 से भाग दो कितना आएगा, 3 वह पद, तो ये हो गया 3 वह पद। और ये कितना हो गया बेटा, ये 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ दो कितना हो गया, 4 वह पद, तो ये कितना हो गया 4 वह पद और बटे 2 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बताओ 3 वह पद कौन सा है जरा गिनो। ये आरोही क्रम में स्वतः दिए गए, अगर आरोही क्रम में ना दिए जाते तो पहले हम आरोही क्रम में लिखते, बढ़ते हुए क्रम में लिखते, तब हम चयन करते कौन सा पद लिया जाए। तो बेटा 3 वह पद कौन सा होगा, 1 2 3 5 है ना, और 4 पद कौन सा होगा, 7, कौन सा होगा 7, तो 5 + 7 बटे 2, 7 5 12 बटे 2 कितना होगा 6, तो माध्यिका कितनी आई, 6 आ गई। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मान लो हम इनमें क्रम की अदला बदली कर देते, 1 7 9 11 इस तरह कर देते, तो फिर बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लेते। क्यों, जो 3वां पद है अगर हम मान लेते 5 को 9 पे कर देते, 9 को 5 पे करते, तो ऑप्शन में 9 भी दिया होता और बच्चा टिक करके आता, क्यों, तीसरे नंबर पे 9 लिखा है। लेकिन हमने क्या कहा, पद को निकालने से पहले हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, ये स्वतः दिया गया 1 3 5 7 9 11। ठीक है, चलिए चलो बच्चों नोट कर लो इतना सब, इतना नोट करो जल्दी से। एक 3 5 7 9 11 की माध्यिका ज्ञात करो। तो बच्चा n बराबर 6 है, 6 कैसा है, सम संख्या है, तो माध्यिका के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम संख्या हमारे दो मध्य पद होते हैं, एक n/2 वह पद और एक n/2 + 1 वह पद। ठीक है, चलिए अब इस पे एक सवाल और करेंगे, उस तरह का सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। अब इस पर बच्चा एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, हाँ प्रश्न है, 11 आंकड़े दिए गए हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। हाँ भाई, आंकड़े आपको दिए गए हैं कि 11 13 15 19, उसके बाद x + 2
11 13 15 19 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 4 फिर 30 35 30 35 35 उसके बाद है बेटा 39, ठीक है 30 35 39 और 46। वो बोल भी रहा है कि आरोही क्रम में है। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि बच्चों यहां पर x प्लस 2 x प्लस 4 अननोन वैल्यू दी गई, इसलिए उसने बोल दिया कि आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। और इनकी माध्यिका 25 है, आरोही क्रम में है। और इनकी जो माध्यिका है, माध्यिका 25 है। कितनी है? 25 है। तो x का मान, तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, यहां पर आपको माध्यिका दी गई है, यहां पर आपको माध्यिका जो है दी गई। सबसे पहले पद लिखते हैं, क्या 11 13 15 19 x प्लस 2 x प्लस 4 30 35, उसके बाद कितना बेटा 39, फिर 46। अब ये बताओ, सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पदों को गिनना पड़ेगा, और उससे भी पहले पदों को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। ये ऑलरेडी दिया गया कैसे है? आरोही क्रम में ही है। तो आरोही क्रम में तो अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। लेकिन अब पदों को काउंट करना शुरू करो। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद हैं बेटा? n बराबर 10। अब सबसे पहले आप खुद से ये कहेंगे 10 सम है या विषम? क्लियर है, 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा और पता भी होना चाहिए इतनी बात। तो सम संख्या है, 2 कैसी है? सम संख्या है, क्लियर। अब बच्चा माध्यिका ज्ञात करने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करते हैं? जब n सम संख्या हो, फिर से सुनना, जब n सम संख्या हो तब हम बेटा क्या करते हैं? n/2 वा पद मध्य पद, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, पद का मान, पूरी बात लिखिए, पद का मान और n/2 प्लस 1 वा पद का मान, और पूरे के नीचे बटे 2 करते हैं। ये तो करते हैं बेटा, बताइए कोई दिक्कत? अब बच्चों ध्यान देना, माध्यिका आपको दी गई है कितनी? 25। देखिए बच्चों ध्यान से, सवाल में आपको माध्यिका दी गई 25। कितनी दी गई बेटा? 25। ये माध्यिका का मान दिया गया है, ये माध्यिका का मान दिया गया है। अब बच्चा n/2 वा पद क्या होगा बताओ? n बराबर 10, तो 10 बटे 2, 10 बटे 2 बराबर कितना? 5वां पद। क्या होगा बेटा? 5वां पद। तो यहां से ये बच्चा 5वां पद है, ध्यान देना बच्चा, ये क्या है? 5वां पद। लिख देते हैं एक बार, ये है 5वां पद, और ये कितना आएगा बेटा? 5 प्लस 1 मतलब 6वां पद, है ना। तो ये 6वां पद, 6वां पद का मान, और बटे 2, बटे 2। अब बच्चों ध्यान देना, अब यहां पर देखिए थोड़ा, ये 25 है, ऐसा ही करने दो। 5वां पद जरा देखो कौन सा है दिए गए क्रम में? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। 5वां पद क्या है बेटा? x प्लस 2। क्या है बच्चों? x प्लस 2। और 6वां पद क्या है? x प्लस 4। क्लियर? 6वां पद, तो हमने 6वां पद लिख दिया x प्लस 4, और पूरे के नीचे 2 से भाग दे दिया। अब बच्चा ध्यान देना, ये हो गया 2x, और ये हो गया 6, और ये हो गया 25 दूनी 50। कितना हो गया? 50। तो 2x बराबर 50 माइनस 6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से ये हमारा हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44, ठीक है। तो जब 2 से काटो कितने बार जाएगा बच्चा? 22 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 22। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही वो x का मान आपसे ज्ञात करने को बोल रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए इतना नोट कर लो बच्चा, पहले सभी विद्यार्थी पहले इतना नोट करें। ये सवाल पूरा नोट करें, पहले सवाल लिखो, आंकड़े करके लिखो 11 से लेके 46 तक। अब आरोही क्रम में है और इनकी माध्यिका कितनी दी गई है? 25। तो कह रहा है x का मान फाइंड आउट करना है। तो हमने बहुत आसानी से लिया, n बराबर कितना बेटा? 10। 10 कैसी है? सम संख्या। तो माध्यिका का फार्मूला सम संख्या क्या होता है? n/2 वा पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वा पद का मान बटे 2, ठीक है। तो यहां से बच्चा हमने मान रख दिया, सीधा सीधा आंसर आ गया, क्लियर। ठीक है, चलिए नोट कर लो जल्दी से बच्चा, जल्दी से।
चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा सभी का, सभी विद्यार्थियों का नोट हो गया होगा। ठीक है, कुछ स्थानीय फार्मूला तक तो बेटा सभी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको मान रखना है यहां से ढूंढ के। ठीक है, सवाल तो इसमें बड़ा दिख रहा है तो एक लाइन का भी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ जी बच्चों ध्यान देना, अगला प्रश्न देखना। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा 2 4 5 3 6, 2 4 5 3 6 की माध्यिका ज्ञात करो, की माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, की माध्यिका ज्ञात करो। अब बच्चों ये प्रश्न कैसे होगा, थोड़ा लगा दिमाग। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे बच्चा, क्या ये आरोही क्रम में है? पहला प्रश्न ये है, क्या ये आरोही क्रम में है? क्या ये आरोही क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। क्या ये बढ़ते हुए क्रम में है? तो पहले देखना सर जी नहीं, क्यों? 2 4 5 3 आ गया, आगे कि नहीं? तो सबसे पहले इस क्रम को हम आरोही क्रम में लिखेंगे, अन्यथा उत्तर गलत हो जाएगा। तो 2 3 4 5 और 6, ये क्रम जो हो गया बच्चों क्या हो गया? आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया बेटा? आरोही क्रम में। अब पदों की संख्या n बराबर ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5, कितने पद है? 5। तो पदों की संख्या कितनी? 5। 5 कैसी बेटा? 5 है विषम संख्या। कैसी है? 5 है विषम संख्या। 5 कैसी बेटा? 5 है विषम संख्या। और जब 5 विषम संख्या है तो प्यारे साथियों माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका निकालते हैं n + 1/2 वा पद का मान, पद का मान लेते हैं। जो मिडिल टर्म है ये तो मध्य पद है, और मध्य पद में इतने वाले पद का मान। ठीक है ना? तो बेटा ध्यान देना, यहां कितना n बराबर 5, तो 5 + 1/2, 5 + 1/2, ठीक, वा पद का मान। तो कितना है बच्चों? 5 और 1 6, 6 को 2 से काट सकते हो, 3वां पद का मान, 3वां पद का मान। बताओ तीसरा नंबर कौन सा पद है बेटा? तीसरा नंबर कौन सा है? 4। लेकिन जो सवाल में दिया गया था उसमें तीसरा नंबर में 5 है, और ऑप्शन में बेटा 5 भी होगा, और ऑप्शन में कितना होगा? ऑप्शन में 4 भी होगा। सही कौन सा होगा? 4 हो जाएगा। तब वह बच्चा सही करेगा जो इसको आरोही क्रम में लिखेगा, और अगर सवाल को वही लिखा तो वो आंसर तो ले आएगा। 6 तो पता, ये तो यहां तक तो उसका भी सही होगा 3वां पद, लेकिन वो यहां 3वां पद को कौन सा गिनेगा? 5वां। ठीक है ना? लेकिन जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमारा तीसरा पद बदल गया, कौन सा आ गया? 4। तो कौन सा आ गया? 4। तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही फाइनल आंसर है।